अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो मैं उसी कौम से आता हूँ जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते थे। ये जो सीकर के अंदर ये लाखों का सैलाब है, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेजाजी महाराज की रगों के अंदर दौड़ रहा था। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज आपका और हमारा कोई भी नहीं है। इस कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह लाखों भाई हमें छोड़ के चले गए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वेंटिलेटर के लिए और आईसीयू के लिए। नेताओं के फोन बंद थे। दिल्ली की सरकार राजस्थान की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी और गहलोत दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रहा था। और मर कौन रहे थे? हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे बुजुर्ग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। ऐसा नज़ारा शायद वर्षों बाद पहली बार प्रदेश और देश की जनता ने देखा, भोगा। सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर आपकी सरकार होती राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार देश के अंदर होती, तो इस तरह भाइयों को दम तोड़ते हुए सरकार नहीं देखती और सरकार अपने ऊपर लेती कि हम दोषी हैं। भाइयों दोष किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया। कह दिया कि अब तीसरी लहर की ओर तैयारी है। आप बताओ, एक लहर गई, दूसरी लहर चली गई, हम व्यवस्था नहीं कर सके, तीसरी लहर की तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सीकर के अंदर ये तीसरी लहर आपने खत्म कर दी कोरोना की। अब ये कोरोना देश के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अभी जो मेला भरा है सीकर, केएसपी साहब का टेलीफोन आया था रास्ते के अंदर, कह रहे थे कि 7:30-8 बजे हनुमान जी भीड़ भाड़ कम थी। मैं क्या, हमारे लोग तो 10 बजे बाद ही जाना शुरू करते हैं और जो जो रात ढलती है क्यों तो और मजबूती उनके अंदर आती है। अभी रास्ते में फोन आया, बोले 20-30 हज़ार संख्या है। मैंने कहा पुलिस 20-30 हज़ार कह रही है तो 5-7 गुना जोड़ लो उसके अंदर, 1.5-2 लाख की संख्या तो अभी भी होगी। और 1.5-2 लाख लोग मुझे रास्ते के अंदर जाते हुए मिले थे। भाइयों खरनाल के अंदर जो मेला इस बार नहीं भरा, पिछली बार भी नहीं भरा। मुझे इस बात का गम नहीं है कि खरनाल से ज्यादा बड़ा मेला सीकर की धरती में भर गया और देश के अंदर संदेश चला। मैंने ओंकार जी बड़े दुखी हो रहे थे कि हनुमान जी आपको आना ही। मैंने कहा तेजाजी के नाम से तो मैं कहीं भी चला जाऊं। विधानसभा के अंदर भी 2008 में सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी। तब तेजाजी के भक्तों ने अपनी ताकत को पहचाना सब जगह, और भी विधायक तेजाजी के जयकारे लगाने शुरू हुए। भाइयों जिस धरती से मैं आता हूँ, हमारे जहाँ 60 साल लोगों ने वोट लिए, कभी तेजाजी की जय नहीं भूली उन्होंने। और ने तेजाजी का जयकारा आगे लेके मैं विधानसभा में लाया और देश की लोकसभा के अंदर पहुँचा तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजाजी महाराज की जय बोली। तो मुझे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों ने कहा कि तेजाजी महाराज कौन थे? मैंने कहा राजस्थान में तो तेजाजी महाराज जी थे, बाकी तो ठीक ठाक मामला था। और ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवता 500 साल पहले हुए थे, 1000 साल पहले तो तेजाजी महाराज हुए तो जाति से जाट थे। मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। भाइयों लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। अभी मैं ओंकार जी को पूछ रहा था किन किन नेताओं ने क्या घोषणा करी। ये कहते हमारे एमपी साहब भी आए थे बाबा जी, उन्होंने भी जिम बनाने की घोषणा करी। तो बाबा जी अगर जिम बनाएंगे तो ये जो लोग बैठे हैं इनमें नागौर जिले के भी काफ़ी लोग होंगे, है कि नहीं है नागौर के लोग? हाँ बहुत ज़्यादा। देखो अल्लाह जोर से है, इसका मतलब नावा और डीरवा और लाडलू से काफ़ी तादाद के अंदर लोग आ गए ना। कुचामण तो आपका लोचल का लगता ही बेल्ट है, सारा शेखावाटी का लगता बेल्ट है सारा। तो मैं ओंकार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना पैसा बाबा जी लगाए उतना पैसा मैं सांसद नागौर का हूँ, लेकिन यह तेजाजी के नाम से दे दूंगा मैं अलग से। ये मेरे सांसद कोष से दूंगा। अब आप अभी सांसद कोष तो वैसे मोदी जी ने खत्म कर दिया 2 साल से, पता है आपको, लेकिन चालू करा दूंगा। और मेरे कोष के अंदर पुराने एमपी जो भूल गए तो पैसा पड़ा है, मैं नागौर का पैसा सीकर की धरती पर लगा दूंगा, क्योंकि मुझे नियम बदलने और पैसा लगाना आता है मेरे भाइयों। इसलिए यहाँ भी हनुमान बेनीवाल उतना ही काम करा के जाएगा जितना बाबा जी ने अलग से कहा, व्यक्तिगत इन्होंने जो कहा मैं सहयोग करूंगा ही। और मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल के अंदर जो संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया, अब मुझे लगता है कि वो संघर्ष फलीभूत होगा। आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा। आज कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद आज से मुझे लग रहा है कि कोरोना खत्म है, लेकिन फिर भी हमें वैक्सीन लगानी है। हर नौजवान के,
हर 12 साल के बच्चों के जब वैक्सीन लग जाएगी तब इस राजस्थान को बदलने के लिए एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। 2 साल से हम चुप हैं, वैसे चुप तो नहीं है। जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, 3 कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई, तब देश में एकमात्र सांसद था जिसने शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और 60 दिन तक सत्ता छोड़ के किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे बैठा रहा। मैं तो हमेशा तैयार था, जब भी आपने मुझे पुकारा मैं हमेशा तैयार मिला, बार बार सत्ता को ठोकर मारी। लेकिन अभी भी हमारे नौजवान रोजगार के अभाव के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। मैं शेखावाटी के मेरे छोटे भाइयों को यह भी आह्वान करूंगा, आपसी गुटों में मत बंटो। अगर आपसी गुटों में बंट गए तो सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे, चोमू रिंग से ही वापिस आना पड़ेगा। भाइयों एकजुट रहो, जो लड़ाई बातों से हासिल हो जाए उसमें कट्टा पिस्तौल और चाकू तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो के इस बात का गिण के गांठ बांध लो कि आपका भाई जो बात कह के गया था उसमें दम है। जिस दिन आप लड़ाई छोड़ दोगे, आज भी दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आपसी झगड़ों के अंदर अगर जान जाती है तो हमारे समाज के नौजवान एक दूसरे की जान ले लेते हैं ना समझी के कारण, बाद में पश्चाताप भी होता है। और ये आप सारा देख रहे हो, ये बात बीतने के बाद पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति शेखावाटी के अंदर तो इतना डोडा अफीम और पोस्ट का नशा नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर से लेके नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों के अंदर नौजवान डोडा अफीम, एक दूसरा और कौन सा चिट्टा, ये अलग एमडी का नशा, पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं और बेसुध हो जाते हैं। कल मैं राजगढ़ की तरफ जा रहा था, एक बच्चा मोटरसाइकिल इतनी तेज गाड़ियों का आगे लाया, मैंने कहा हे भगवान इसको बचा लेना। 2-3 मिनट बाद गिर गया, खाई के अंदर पड़ गया जाके। फिर उठाया, इसको लाए, बहुत नशे में था, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो जुनून था, ऐसा जुनून किस काम का? ये जुनून होना चाहिए आपका कि 2023 में जब मतदान करने जाओ 20-20 लोगों को साथ लेके जाओगे। अगर एक बार सरकार आपकी बन गई तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी राजस्थान के अंदर। चाहे जैसे फुटबॉल खेलना मन हो जाए कि वसुंधरा के किले में गोल करना, वो तो गोल अपन ने कर ही दिया भाई। वो तो वैसे वसुंधरा का किला तो अपना ही है, क्योंकि वहाँ का राजा जाट था, वसुंधरा ने उसको छोड़ा, चली गई अपने राजा को छोड़ के। और इच्छा हो जाए कि जैसलमेर के किले में करना तो किक इधर लगा देना फुटबॉल के, जैसलमेर के किले में गोल हो जाएगा, वो तो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। एक बार सरकार तो बनाओ आप लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर से लेके बाड़मेर तक 45 सीट है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज तेजाजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। यह राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात सुनने के लिए तो हजारों नौजवान और माताएं बहनें बैठी है। भाइयों, उन 45 सीट में से 25 से ज्यादा सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की धरती से जीतेगी। शेखावाटी के अंदर अगर आप तैयार हो जाओ तो सत्ता का रास्ता शेखावाटी की तरफ जाता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर उदयपुर तक अगर एक बार तय कर लो कि हमें इन दोनों पार्टियों को देखा 70 साल के अंदर पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। थाने तहसील के अंदर जाओगे, थानेदार ऐसा बर्ताव करेगा जैसे कोई वो जनता के टैक्स से लेके नहीं बैठे थे। राजा महाराजाओं का, सामंतों का राज्य जमाने के अंदर होता था। भाइयों, थानेदार तहसीलदार का व्यवहार सुधारना होगा, हमें लोगों को रोजगार देने होंगे, व्यवस्था बदलनी है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। मैंने तो ये भी कहा था पिछली बार, जिस तरह तेजाजी ने अपने वचन के खातिर प्राण न्यौछावर दिए, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान कौम को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा। मैंने पिछली बार ये भी कह दिया था कि अगर दूल्हा बदल दे तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा था। लेकिन दूल्हा मिला नहीं, पार्टी लड़ी और सीकर से बड़ा योगदान आप लोगों ने किया। मुझे तो याद है कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था 20 वर्ष पहले। शेखावाटी के बेटे बेटियां हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाने से लेके आज तक कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा मेरे सुख और दुख के अंदर
भाइयों की तरह साथ देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सीकर जिले में कहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। कई नेताओं के जब मैं उनके इलाके से गुजरता हूँ तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, हनुमान जी उधर क्या कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सीकर से, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि जहाँ रोजगार की गारंटी, आप डिग्री लो, रोजगार की गारंटी हो। किसान जिस पे 1 लाख करोड़ का कर्जा है वो कर्जा माफ करे सरकार। वो कर्जा कौन माफ करेगा? कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी बोले सरकार आएगी तो कर्जा माफ कर देंगे। कर दिया क्या कर्जा माफ? कर्जा माफ किया था। एक आदमी को मैंने बोला कि आपका कर्जा माफ हुआ, बोला 34 रुपये माफ हुए थे। तो आप अंदाज लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कर्जा माफ नहीं हुआ। हम उस कर्जे की बात कर रहे हैं जो 30 से 40 बीघा तक केसीसी कार्ड का जो कर्जा है वो 1 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे राजस्थान के अंदर। 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करे। जब धन्ना सेठ होगा दिल्ली में, 15 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, तो राजस्थान के अंदर भी 1 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि फ्री बिजली मिले किसान को। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद और हमारे जितने भी बिजली उत्पादन के सेंटर है वो सब जो कर रहे हैं उससे हम शीघ्र ही 1 नंबर पर आ जाएंगे देश के अंदर। तो भाइयों, जो प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए वहाँ किसान को फ्री बिजली क्यों नहीं मिले? कई स्टेट में फ्री बिजली मिल रही है और ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ेगा। 30,000 करोड़ तो सरकार दारू से कमाती है 1 साल के अंदर, तो 10,000 करोड़ रुपए किसानों को मुफ्त बिजली की सरकार घोषणा करे, पूरी बिजली फ्री मिले। हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान हो, वैसे सीकर में आपने टोल फ्री कर रखे 2-3-4 के बड़े बड़े टोल। मैंने भी जोधपुर नागौर में आसपास करवाए, बच्चे में और कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी मौका लगता है करवा देता हूँ टोल बंद। भाइयों, मैं इस तरह टोल बंद कराएं, मुकदमे दर्ज हो, बच्चे परेशान होते हैं, कब चालू हो जाए, कब पुलिस आ जाए, हमें भिड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो। मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बोला कि भाई टोल मुक्त होना चाहिए, तो गडकरी जी बोले कि टोल मुक्त नहीं होगा। तो मैंने कहा मत करो, मेरा मौका लगा जब तो मैं कर दूंगा, अब तुम्हारा मौका भाई नहीं, मत आवाज़ ही तो उठा सकता हूँ। बोले नहीं टोल से ये होता है। मैंने कहा होगा कुछ भी नहीं, टोल से आप लोग घर बैठ जाओगे। भाइयों, बेरोजगारी भत्ता दोनों पार्टियों को हमारी हुकार रैलियों ने याद दिलाया। 4 लाख पद खाली पड़े, कानून का राज